हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर एस्ट्रोजूम 69। दोस्तों, आज जो आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जादुई चक्की। एक गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और राघव। बड़ा भाई विक्रम बहुत अमीर था और छोटा भाई राघव मेहनत तो खूब करता था, लेकिन फिर भी वह अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। विक्रम ने पिताजी की कमाई से राघव को उसका हिस्सा नहीं दिया था और न ही वह राघव को कोई मदद करता था। दिवाली का उत्सव था, सब जगह दिए और रोशनी थी। घर घर में मीठा नमकीन, नए पकौड़े और खुशियों का माहौल था। विक्रम के घर पर बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उसकी बीवी और बच्चे ने नए कपड़े और जेवर पहन लिए थे। कई तरह के मिठाइयों से, पंच पकवानों से उसका घर भरा हुआ था। वहीं राघव के घर पर त्योहार तो क्या, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह मदद के लिए अपने बड़े भाई के घर गया। राघव, सुनो भैया, मेरे काम काज का अब कोई ठिकाना नहीं है। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं हर रोज़ काम की तलाश में बाहर निकलता हूँ, लेकिन मुझे मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। घर पर राधा और सूरज भूखे बैठे हुए हैं। मेरी कुछ मदद करो। मेरे पास पैसे आते ही तुम्हारे कर्ज लौटा दूंगा भैया। तो विक्रम बोला, राघव, मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से ये ऐशो आराम कमाया है। आजकल खर्च भी बहुत बढ़ गई है। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राघव, सुनो भैया, पिताजी ने मुझसे जो हिस्से दिए हैं वह मुझे वापस लौटा दो। मैंने अपने आज तक तुमसे कभी नहीं मांगा, लेकिन आज बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। विक्रम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो? अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना तुझसे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव को अपने भाई के बर्ताव से बुरा लगा। वो काम की खोज जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलते हैं उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर था। राघव ने सोचा कि अगर मैं इनकी मदद कर दूँ तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। राघव, क्या मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक पहुँचा दूँ? माताजी, मुझे उसके बदले कुछ पैसे दे देना, और भी कुछ काम होगा तो वो भी मैं कर दूंगा। बुढ़िया, जरूर, मेरी मदद करने का पैसे तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों लग रहे हो? राघव बोला, घर पर बीवी बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है, कहीं भी काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। बुढ़िया, दुखी मत हो, ये लोग केसर की मिठाई। आगे चलते ही 4 घने पेड़ दिखेंगे, उनके पीछे ही छोटी सी एक गुफा है। उसमें 3 बोने रहते हैं। उन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है। जैसे ही ये मिठाई देखेंगे वो मांगेंगे। तुम इस मिठाई के बदले उनसे चक्की मांग लेना। चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। राघव ने बूढ़ी औरत की मदद की और उनसे वो मिठाई लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे 4 बड़े पेड़ दिखाई दिए। उनके पास जाते ही राघव को गुफा दिखाई दी। उसका दरवाज़ा बहुत ही छोटा था। झुक कर गुफा के अंदर गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि 3 बोने अंदर खड़े हुए थे। राघव के हाथ में केसर की मिठाई देखकर वह तीनों बहुत ही खुश हुए और राघव से मिठाई मांगने लगे। राघव बोला, ठीक है, ये मिठाई मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे वो चक्की चाहिए। बोना बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ये चक्की दूंगा, लेकिन हाँ, ये कोई मामूली चक्की नहीं है। यह एक जादुई चक्की है। तुम इसे जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और जैसे ही तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए, इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना, क्योंकि इस चक्की को रोकने के लिए यही एक तरीका है। राघव बोला, शुक्रिया, मैं इस बात का जरूर याद रखूंगा। राघव बहुत ही खुश हुआ और वह चक्की लेकर घर आ गया। घर पर बीवी और बच्चे भूखे ही बैठे थे। राघव ने पत्नी को सारी घटना बताई। उन्होंने एक चादर बिछाकर उस चक्की पर रख दी। राघव ने चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल निकालो। फिर देखते ही देखते वह चावल का ढेर लग गया। फिर राघव ने लाल कपड़ा डालकर चक्की को रोक दिया। फिर एक एक करके उसमें से चक्की, दाल, गेहूँ और बाकी अन्य सामान भी मांग लिया। राघव और उसके घर वालों ने भरपेट खाना खाया। अब राघव बाकी का अनाज लेकर बाजार बेच कर आता था। देखते ही देखते राघव की आर्थिक परिस्थिति ठीक होने लगी। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, भरपेट खाना और बच्चे की शिक्षा, सब कुछ आसान हो गया, और उसने नया घर भी बनाया। यह बात बड़े भैया विक्रम तक पहुंच गई। यह जानकर वो बहुत हैरान हुआ। विक्रम बोला, कल तक तो उस राघव के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, अब इतने सारे पैसे इनके पास कैसे आ गए? बच्चों की शिक्षा कहाँ से आया इनके पास इतना पैसा? मुझे यह रात जानना ही चाहिए। वह खाना खाने के बाद राघव के घर गया और खाना खाकर वापस ना जाकर वह खिड़की के बाहर रुक गया और छिपकर वह घर पर नजर रखने लगा। जैसे ही राघव ने चक्की से अनाज मांगा, चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया। वह देखकर विक्रम ने सोचा कि वह ये चक्की चुरा कर घर ले जाएगा। दूसरे दिन राघव अनाज बेचने जब बाजार गया तो विक्रम चुपके से राघव घर में घुस गया। सबकी नज़र चुराकर वह चुपके से चक्की अपने घर ले गया। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपना घर और गाँव छोड़कर चला गया और दूर कहीं जाकर दूसरे गाँव का जा बसने का सपना देखने लगा। उसने एक नाव खरीदी और अपनी बीवी बच्चों को साथ नाव में बैठा लिया। उसकी पत्नी को सब कुछ समझ नहीं रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसने पूछा, ये चक्की लेकर अपने घर और गाँव क्यों छोड़ दिया? विक्रम बोला, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, यह जादुई चक्की है। इसी की वजह से राघव इतना बड़ा घर और धन दौलत का मालिक बना है, और मैं इस चक्की को उसके घर से उठा कर लाया हूँ।
इससे हम बहुत धन कमाएंगे और आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह जादुई चक्की किस तरह से काम करती है। चक्की से बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना चालू कर दिया। देखते ही देखते ढेर सारा नमक नाव में भरने लग गया। विक्रम को चक्की कैसे रुकती है ये पता तो था ही नहीं। नमक की वजह से नाव पानी में डूबने लगी और विक्रम और उसका परिवार पानी में डूब गया। विक्रम की लालच की वजह से उसे उसके परिवार की अपनी जान गंवानी पड़ी। राघव मेहनती था, भले ही चक्की अब उसके पास नहीं थी, लेकिन आज तक चक्की ने जो भी दिया राघव ने अपनी मेहनत से उसे दुगुना कर दिया और खुशी से जीने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इससे हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। बाय बाय, धन्यवाद।